चलिए आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे अभिलक्षकीय समूह के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप जो है ये परमाणु या फिर परमाणुओं का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, और ये जिस भी कार्बनिक यौगिक में होता है उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है, उसका जो रासायनिक गुण है, वो इसी से डिसाइड होता है। ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं क्योंकि ये पूरी की पूरी जो है उस मतलब कि उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को ही बदल देते हैं। ठीक है जी। अब ये जो ग्रुप है यही डिसाइड करेगा कि वो जो कंपाउंड बनेगा, वो जो यौगिक बनेगा, वो एल्कोहल होगा, वो एसिड होगा, वो एल्डिहाइड होगा या फिर वो कीटोन होगा। तो यही जो है ग्रुप जो है सारी की सारी चीजें डिसाइड करते हैं। ठीक है जी। अब यहां पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। ऐसे इसके अलावे भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो आप लोगों को 12th क्लास में मिलेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन यहां जो 10th के लेवल पे इंपॉर्टेंट है मैंने उसकी जो है क्या की है, उसकी प्राथमिकता दी है। तो देखिए यहां सबसे पहले एग्जाम में तो यही पूछ लिया जाता है कि ये जो अल्कोहल है या जो फिर हाइड्रोक्सिल है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। ठीक है जी। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखेंगे कि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है OH। ठीक है। ये बॉन्ड है, ये जो चिन्ह खींचा हुआ है ये क्या है, बॉन्ड है। आपको पता है ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं, तो ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पे एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में बना रहा है, तो 2 बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड मैंने दिखाया है। कीटोन जो है, कीटोन क्या होता है, वो होता है C डबल बॉन्ड O, मतलब CO अगर कहीं हो तो वहां आप उसको क्या समझेंगे आप समझेंगे कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है कीटोन। और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये होता है COOH। ठीक है जी, COOH। क्लियर है। अब ये मैंने यहां सफिक्स लिखे, अगर ये सफिक्स आप याद कर लेते हैं तो इससे फायदा यही होगा कि आपको नाम लिखने में या नाम जो है बताने में आसानी हो जाएगी। जैसे OH जो है ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, वो तो ठीक है, लेकिन OH का जब भी नाम आएगा तो उसके नाम के लास्ट में OL अंग्रेजी में लगा हुआ रहेगा, या अगर हिंदी लिखा होगा तो ऑल लिखा हुआ होगा लास्ट में। ठीक है ना। जैसे मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ऐसे करके। C डबल बॉन्ड O ये कीटोन जो है, कीटोन है, और इसका सफिक्स क्या होगा, लास्ट में ओन लगा रहेगा। ठीक है। वो नाम लिखने में आसानी होगी, तो उसको याद करना ज्यादा जरूरी है। वैसे ही COOH ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसके लास्ट में आपको क्या मिलेगा, ओइक एसिड। ठीक है ना, ओइक एसिड। क्लियर है। अब ये अगर कहीं आपको FCl Br या I मिले, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मिले, तो इनको बोलते हैं हैलोजन। ठीक है ना। और हैलोजन के लास्ट में नाम नहीं जुड़ता, यहां सफिक्स नहीं जुड़ता। जब उनका नाम लिखते हैं तो वो प्रीफिक्स के रूप में आते हैं, और वो कैसे आते हैं जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो जानेंगे। जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ऐसे करके जो है ये प्रीफिक्स के रूप में बन के आते हैं। ठीक है ना। तो वो हम लोग जो है जब इसको पढ़ेंगे हैलोजन ग्रुप को, तब हम लोग ये जानेंगे। CHO ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। CHO एल्डिहाइड है, ठीक है ना, CO कीटोन है, और COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इन तीनों में कंफ्यूजन जो है बच्चों के साथ में बना हुआ रहता है, तो इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। CHO एल्डिहाइड है, सफिक्स जुड़ता है लास्ट में अल, मतलब जब नाम लिखा जाएगा अगर उसमें अल है तो समझिए एल्डिहाइड है, और अगर ऑल है तो समझिए कि अल्कोहल है। ठीक है ना। इसी तरीके से COO अगर ये कहीं रहे, COO, ये R तो ऐसे ही लिखा हुआ है, आप R इधर भी लगा सकते हैं। तो ये R बेसिकली जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा है एल्काइल ग्रुप के लिए, एल्काइल ग्रुप के लिए R लिखा जाता है। ठीक है ना।
तो COO किसका है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये है ईस्टर। और ईस्टर का जब नाम लिखा जाएगा तो वहां आपको लास्ट में देखने को मिलेगा O8। क्या देखने को मिलेगा, O8। NO2 ये नाइट्रो है, ठीक है ना, ये भी जो है सफिक्स नहीं लेता, ये प्रीफिक्स लेता है। और NH2 क्या है, एमिनो है, एमिनो लास्ट में एमाइन करके वर्ड आता है। तो बेसिकली जो 10th के लेवल पे इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको अभी समझा दिया है, इतने ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसमें से एक पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे, एल्कोहल से। एल्कोहल जो है इसका फॉर्मूला होता है ROH, ठीक है ना। अगर इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं तो जो ROH है, R क्या होता है, वो होता है एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप मैंने आपको बताया था वो होता है CnH2n+1, इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। और इसी में जुड़ा हुआ है OH। तो जब ऐसी कहीं स्ट्रक्चर हमको दिखेगी तो हम लोग उसी को बोलते हैं एल्कोहल, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, एल्कोहल बोलते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं, अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को हम लोग समझेंगे कि ये क्या है, इनके क्या नाम हैं, एग्जाम में भी आ सकते हैं आपके साथ में। एल्कोहल का जब नाम लिखा जाता है, जब इसका नामकरण होता है, जब नोमेनक्लेचर होता है, तो इसका नाम दो तरीके से लिखा जाता है। एक नाम है साधारण नाम और एक नाम है IUPAC नाम। जब आप साधारण नाम लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, तो वो होता है एल्काइल प्लस एल्कोहल। एल्कोहल का नाम साधारण नाम कैसे लिखते हैं, एल्काइल ग्रुप जो होगा वो प्लस में एल्कोहल। या फिर नाम लिखने का दूसरा तरीका है कि मूल नाम में, मतलब जो प्रीफिक्स है जो मैंने कार्बन के लिए आपको बताए थे, उसमें आपको ओल लगा देना है। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर जो है आप इसका नाम आसानी से लिख देंगे। आइए मैं नाम लिख के आपको दिखाता हूं। CH3, ये आपको पता है कि ये क्या है, ये है मिथाइल। ये क्या है, मीथेन से जब एक कार्बन कम होता है तो मिथाइल बनता है, एल्काइल ग्रुप बनता है। तो ये CH3 क्या है, मिथाइल है। और अगर इसका आप साधारण नाम लिखेंगे तो क्या होगा, एल्काइल एल्कोहल। तो एल्काइल में मिथाइल हो गया और एल्कोहल, तो इसका नाम हो गया जी मिथाइल एल्कोहल। इसी का एक और नाम हो सकता है, क्या हो सकता है वो, ये कार्बन एक है तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथेन, ठीक है ना। और इसमें लगेगा ओल तो हो जाएगा मेथेनॉल। इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो मूल नाम है, अगर यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो तो मैं इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां और क्लियर कर दे रहा हूं कि यहां पे बेसिकली एल्केन प्लस ओल होता है। मतलब केवल मेथ लिखने से आपका काम नहीं चलेगा, मेथेन में से ई हटा के और ओल जब आप जोड़ेंगे OL, तब जाकर के ये पूरा का पूरा नाम बनेगा। अब यहां C2H5, इसका क्या नाम होगा, तो ये जो है आपका क्या है, ये आपका इथाइल है। तो इथाइल एल्कोहल, या तो इसका नाम होगा इथाइल एल्कोहल या फिर इसका नाम होगा एथेन में OL लगा दीजिए, एथेनॉल। चलिए थोड़ा और इसमें बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाते हैं आपका। आइए यहां पे एक एग्जाम्पल है आपके लिए। ये क्या है, कार्बन कितने, 2, हाइड्रोजन कितने, 5, तो 2 कार्बन, तो C2H5, तो ये क्या है, वही एथेनॉल है ना, जो अभी हम लोगों ने पीछे यहां देखा था। ये वही चीज है, C2H5 ही है, बस उसी को क्या किया गया है, उसी का युक्ति सूत्र यूज करके इसको थोड़ा फैला दिया गया है। लेकिन जब भी अल्कोहल का नाम लिखा जाता है ना, तो उसके नाम में एक सावधानी रखनी पड़ती है कि उसके नाम में एल्कोहल जितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, मतलब OH जितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, वो नंबरिंग भी हमको दिखानी पड़ती है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप में आपको करना पड़ेगा। वो फंक्शनल ग्रुप जितने नंबर पे जुड़ा हुआ है वो नंबरिंग भी आपको दिखानी पड़ती है।
और मैंने इसका तरीका भी बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिए कि सबसे पहले पेरेंट चेन को ढूंढते हैं। जैसे यहां पे एक नाम है, अब ये जो इसका नाम अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले पेरेंट चेन को ढूंढते हैं। पेरेंट चेन का क्या मतलब होता है? पेरेंट चेन का मतलब होता है जो सबसे लंबी चेन हो उसको बोलते हैं पेरेंट चेन। जैसे कार्बन यहां 1 2 3, तो कार्बन यहां ऐसे जाएंगे तो 3 कार्बन मिल रहे हैं, और अगर ऐसे आते हैं तो 1 2 3, ये भी 3 कार्बन मिल रहे हैं। लेकिन अगर इस चेन में हम चलेंगे तो हमारा एल्कोहल छूट जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोगों को कौन सा चेन चलना पड़ेगा? सीधा सीधा उसी चेन को पकड़ते हैं जिस वाले में एल्कोहल हो, मतलब या फिर जो फंक्शनल ग्रुप जो है प्रभावी हो वो हो, तभी जाकर के आप नाम लिख पाएंगे। तो यहां सीधे वाले चेन में आप देख पाएंगे कि यहां एल्कोहल है, ठीक है। अब यहां सबसे पहले पेरेंट चेन का नामकरण करते हैं, तो ये 3 कार्बन है, इसलिए मेथ एथ और प्रोप, तो 3 कार्बन होने से ये हो गया प्रोपेन। और प्रोपेन नहीं, ये एल्केन तो है नहीं, ये चूंकि OH लगा है और ये एल्कोहल है तो ये हो गया प्रोपेनॉल, ठीक है ना। क्या हो गया? प्रोपेनॉल। अब वो भी प्रोपेनॉल जो है वो एल्कोहल कितने नंबर पे लगा है, तो नंबरिंग हमेशा उधर से करते हैं जिधर से शॉर्टेस्ट नंबर आए। तो शॉर्टेस्ट नंबर में 1 2 3, इधर से 1 नंबर पे एल्कोहल है, इधर से चलेंगे तो एल्कोहल 1 2 3 3 नंबर पे हो जाएगा। तो इधर से एल्कोहल दूर हो जाएगा, इधर से नजदीक है, इसलिए यहीं से इधर से ही काउंटिंग करेंगे। तो ये हुआ इसका पहला, तो ये एल्कोहल कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है, तो इसका मतलब हो गया प्रोपेनॉल 1। और ये यहां CH3 भी जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, तो फिर क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 1। या फिर अगर आप इस लेटर को क्या करना चाहते हैं, अगर आप इस लेटर को आगे लिखना चाहते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? फिर इसका नाम हो जाएगा कुछ इस तरीके से, फिर इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, ठीक है, 1 प्रोपेनॉल, ठीक है ना, ऐसे नाम हो जाएगा इसका। ऐसे यहां पे अगर आप नामकरण देखें तो यहां भी 3 चेन है, लंबा चेन यही मिलेगा आपको, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, या इधर से भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, किसी भी साइड से अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे तो दूसरे नंबर पे ही एल्कोहल आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को बोलते हैं मेथ एथ प्रोप, तो ये होगा प्रोपेनॉल। और कितने नंबर पे एल्कोहल है? दूसरे नंबर पे, तो प्रोपेनॉल 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर इसका नाम जो है प्रोपेन 2 ओल भी लिख सकते हैं, या फिर इसका नाम जो है 2 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। तो तीनों में से कोई भी नाम आप यूज कर सकते हैं। ज्यादा तौर पे लोग ये पहला वाला ही लेके चलते हैं, आप तीनों यूज कर सकते हैं, तीनों सही हैं। वैसे ही यहां पे क्या होगा, चूंकि एल्कोहल पहले ही नंबर पे है 1 2, तो इसलिए एथेनॉल 1 या फिर 1 एथेनॉल, कुछ भी यहां नाम हो जाएगा। आगे आते हैं, इसी में थोड़े से और एग्जाम्पल। मान लीजिए कहीं ऐसा हो, जरूरी तो नहीं है कि आपको नाम लिखने के लिए ही दिया जाए, ये भी कोई दे सकता है कि मैं नाम दे रहा हूं और आप उससे जो है स्ट्रक्चर बना दीजिए, या उससे जो है रेशनल फॉर्मूला लिख दीजिए, कुछ ऐसा हो सकता है। अब मान लीजिए कोई आपसे 3 पेंटेनॉल लिखने के लिए बोल रहा है, तो आप कैसे लिखेंगे 3 पेंटेनॉल? देखो, पेंट मतलब होता है 5, तो कार्बन तो 5 हो गए, ओल लगा है मतलब ये एल्कोहल ग्रुप है, तो OH आपको लगाना पड़ेगा, एल्कोहल है तो। और वो कितने नंबर पे लगाना पड़ेगा? 3 नंबर पे। तो अब चलो 5 कार्बन पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। तीसरे नंबर पे चूंकि ये ग्रुप है OL एल्कोहल वाला, तो तीसरे नंबर पे आप OH लगा दीजिए, ठीक है जी।
तो तीसरे नंबर पे OH हो गया। और ये कार्बन जो है, अब इनके बस हाइड्रोजन बैठा दीजिए, तो ये कार्बन एक हाइड्रोजन यहाँ है, 4 पुराने हैं, तो CH3। इस कार्बन में एक इधर है एक इधर है, तो 2 तो हो गए, तो फिर यहाँ बीच में CH2। इस कार्बन में 1 2 3 हो गए हैं, तो एक H केवल आएगा। इस कार्बन में 2 हो गए हैं, तो CH2 आएगा। और इस वाले कार्बन में जो है CH3। तो बेसिकली ये जो है क्या हो गया, ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया इसका, ठीक है ना। ये आपका क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आइए यहाँ इसका आप लिख पाएंगे, 1 मिनट वीडियो पॉज करके आप इसका लिख के देखिए कि आप इसका लिख पा रहे हैं। 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, ये अब इसका जो है हम लोगों को स्ट्रक्चर लिखना है। तो ये कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए OL है मतलब एल्कोहल ग्रुप है, ब्यूटेनॉल है मतलब सीधे लाइन में 4 कार्बन होंगे, ठीक है ना। तो चलिए सीधे लाइन में 4 कार्बन लाते हैं पहले। ये कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ, 4 कार्बन हो गए सीधे लाइन में, ब्यूटेन हो गया। अब यहाँ दूसरे नंबर पे ओल है मतलब एल्कोहल दूसरे नंबर पे है। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको किधर से चलना है, क्योंकि ये तो हम ही लोग अपने से लिख रहे हैं ना। तो इधर से चलेंगे, अगर गिनती इधर से शुरू होगी तो ये दूसरा आएगा, तो यहाँ आपको एल्कोहल बैठाना पड़ेगा। और अगर आप उधर से चल रहे हैं तो गिनती यहाँ आएगी, तो उधर से बैठाना पड़ेगा। ये आपकी मर्जी है, आप जिधर से जो है काउंटिंग कर लें, ठीक है ना। लेकिन काउंटिंग एक साइड से जिधर से कर रहे हैं उसी साइड से करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मान लो कि मैं इधर से काउंटिंग करके यहाँ पे एल्कोहल मैंने बैठा दिया, तो दूसरे पे एल्कोहल आ गया। और 3 मिथाइल मतलब तीसरे वाले पे मिथाइल है, तो ये इधर से जब चल रहे हैं तो 1 2 3 ये तीसरा हुआ, तो यहाँ हमको लगाना है मिथाइल। तो मिथाइल मैंने लगा दिया, मिथाइल CH3 होता है। अब जो है क्या करते हैं, अब बस हाइड्रोजन पूरा कर देते हैं। तो ये 1 है तो यहाँ 3 आ गए, यहाँ 1 2 3 तो हो गया, तो एक और, यहाँ भी 1 2 3 हो गया तो एक और यहाँ पे CH3, ठीक है जी। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने पूरा जो है इसका लिख दिया है, ठीक है जी। अब आप लिख लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आगे जो है मिलते हैं अगले फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है जी। तब तक के लिए धन्यवाद। एल्कोहल अभी पूरा नहीं हुआ है, इसमें और भी डिटेल्स हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं अभी पहले आपको नोमेनक्लेचर सिखा दूं, नाम लिखना सिखा दूं, फिर जो है आगे के चीजों की बात करेंगे, ओके।